सो गाइज आज मैं आप सभी लोग को एक नए वेबिनार में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज इस स्लाइड को देखने के बाद मैं विश्वास दिलाता हूं आपकी जो सोच है ना ये बिल्कुल बदल जाने वाली है। सो इस सेशन को बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा और लास्ट में आपको सरप्राइज भी देने वाला हूं, इसीलिए आपको अंत तक बने रहने की ज़रूरत है, राइट। सो चलिए मैं आज के सेशन को स्टार्ट करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं हमारे देश में दो प्रकार के लोग होते हैं, पहला अमीर, दूसरा गरीब, या फिर कामयाब या नाकामयाब और नाम से जाना जाता है, आम आदमी या फिर खास आदमी। यह लोग हमारे आसपास ही होते हैं, पर दोनों की ज़िंदगी में बहुत बड़ा फ़र्क होता है, लेकिन इनको दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला, आम आदमी को 90% और ख़ास आदमी को 10% ये डिवाइड किया गया है, राइट। अब आप ये सोच लीजिए आप गरीब हो कि अमीर हो। अगर आप गरीब हो दैट मीन्स आप आम आदमी 90% के अंतर्गत आते हो, और आप अमीर हो इसका मतलब ये है आप 10% के अंतर्गत आते हो, है ना। इसको विजुलाइज, इसको विस्तार पूर्वक हम लोग आगे जानेंगे कि आखिर आम आदमी कौन होती है, खास आदमी और कौन होती है। सो जी हाँ, आप लोग जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, आम आदमी 90% लोग अपना बाइक या फिर कोई स्कूटी में ही चलते रहता है और उसी से ज़िंदगी गुजार देता है। लेकिन एक खास आदमी जो होता है वो 10% के अंतर्गत आता है, और वो 10% वाले लोग लग्जरी कार के साथ साथ इंजॉयमेंट तो करते हैं और साथ ही उसके साथ एक ड्राइवर भी होता है ना। तो इसका मतलब क्या है, मैसेज ये देना चाह रहे हैं, ये आम आदमी और ख़ास आदमी का बहुत बड़ा डिफरेंस है दोस्तों। सो गाइस, आम आदमी 90% के अंतर्गत जो आते हैं उन सारे लोग अपने बच्चों को शिक्षा दिलाते हैं। उन लोग या तो गवर्नमेंट स्कूल में या फिर कोई नॉर्मल स्कूल में जो 200-300-500 रुपया फीस लगता है ना। लेकिन वही खास आदमी जो होता है ना वो 10% वाले लोग होते हैं, और उन सारे लोग 10% वाले लोग 5 स्टार कैटेगरी जैसे स्कूलों में एडमिशन दिलाते हैं, पढ़ाते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जब हम लोग का दोनों का बच्चा एक 10% और 90% का बच्चा जब अपने अपने स्कूलों अपने अपने कॉलेजों में पढ़ के जब निकलेंगे बाहर ना, तो दोनों में क्वालिटी बहुत बड़ा डिफरेंस आने वाला है, राइट। सो आपको इसके बारे में विजुलाइज करने की ज़रूरत है। आगे हम लोग जानेंगे थोड़ा सा मेडिकल के बारे में। मेडिकल ट्रीटमेंट यहाँ पे 90% लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गया या फिर कोई नॉर्मल हॉस्पिटल में हम लोग एडमिट करते हैं, राइट। लेकिन एक खास आदमी जो होता है वो 5 स्टार कैटेगरी जिसे हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। नॉर्मल जो हॉस्पिटल होती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल होती है, वहाँ पे देखभाल जो है ना, नर्स हो या डॉक्टर्स हो, वो सही तरीके से इलाज नहीं करते हैं। लेकिन 5 स्टार कैटेगरी हॉस्पिटल में क्या होता है, हमेशा आपको ख्याल रखा जाएगा, और वहाँ पे हमेशा आपके साथ नर्स खड़ा रहेंगे और आपके साथ डॉक्टर्स हमेशा ख्याल रखेंगे, राइट। तो इन दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क होता है, और हम लोग ज़्यादातर फोकस करते हैं 90% वाले लोग गवर्नमेंट या हॉस्पिटल या नॉर्मल हॉस्पिटल में ही एडमिट करते हैं, राइट। तो ये जो है ना, हम लोग इस चीज़ के बारे में विजुलाइज करने की ज़रूरत है। अगर आप 10% का कैटेगरी में आना चाहते हो, इसका मतलब क्या है, आपको एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है। सो दोस्तों, आगे हम लोग जानेंगे एनिवर्सरी। आम आदमी लोग 90% लोग की बात रहे तो एनिवर्सरी मनाता ही नहीं है, लेकिन खास आदमी 10% लोग जो होते हैं ना, उन सारे लोग इंजॉय करते हैं एनिवर्सरी में विथ 100-200 फ्रेंड मेंबर्स लोगों के साथ में, काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से इंजॉय भी करते हैं, है ना। इसी प्रकार एक खास सवाल अगर मैं आप लोग से बात करूँ, 5-7 साल 7 साल के बाद आप अपने आप को, अपने परिवार को कौन सी कैटेगरी में देखना चाहते हैं, ये आज आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है। और याद रखना, फ्यूचर में अपने बेटर करना चाहते हो ना, आप अपने आप को बेहतर देखना चाहते हो ना, तो आज प्रेजेंट में डिसाइड करना पड़ेगा। आम आदमी 90% लोग समझौते वाली ज़िंदगी जीते हैं, लेकिन खास आदमी 10% के अंतर्गत आते हैं। जैसे उन लोग क्या है ना, आज़ादी और कामयाबी वाली ज़िंदगी जीना चालू करते हैं, राइट। दोस्तों, थोड़ा सा हम लोग आगे जानने प्रयास करेंगे। अगर अभी जो आप कर रहे हैं उसको छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको वहाँ से क्या आती है, इनकम आ रही है। अगर मैं आपको एक ऐसा रास्ता बताऊं जिससे आपको जॉब हो या बिजनेस हो, वो कोई नुकसान भी नहीं होगा, और उसके साथ साथ आपको पार्ट टाइम करके 10% में भी जा सकते हैं, तो ऑटोमेटिक सबका सोच क्या आएगा,
99% वाले लोग बोलेंगे कि यस, क्या ऐसा प्लेटफॉर्म है, कौन सा ऐसा रास्ता है जो मुझे भी 10% के अंतर्गत जाना है, राइट। सो दोस्तों, हम लोग ऑलरेडी 10% के अंतर्गत जाना चाहते, थोड़ा सा और मैं मैसेज दे दूँ अगेन, पर अभी जो आप कर रहे हैं उसको छोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि आपको वहाँ से क्या आ रही है, इनकम आ रही है। अगर मैं आपको ऐसा रास्ता बताऊं जिससे आपका जॉब हो या बिजनेस हो बिल्कुल कोई नुकसान नहीं होने वाला है, और उसके साथ साथ पार्ट टाइम काम करके 10% में जा सकते हो। सो दोस्तों, मैं आपको ऐसा मौका बताना चाहता हूं, क्या आप देखना चाहते हो? क्या आप देखना चाहोगे? अगर हाँ, तो हम आपको 40 से 50 मिनट का समय दे रहे हैं। वो समय निकाल कर हमारे इस प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए, समझने के लिए आप रेडी रहिए। मैं आपको वो सब कुछ बताने वाला हूँ। सो गाइस, आई थिंक मुझे लगता है कि सारे लोगों को क्लियर हो जाता होगा इस स्लाइड के माध्यम से। देखिए, ये जो समझौता वाली जो ज़िंदगी है ना, फुल ऑफ कंप्रोमाइज, हम लोग कंप्रोमाइज़ बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। एक परिवार में 4-5 फैमिली होते हैं ना, एक ही बाइक में हम लोग सारे लोग बैठ के ट्रेवल करते रहते हैं, है ना। जबकि हमें एक 4 व्हीलर गाड़ी की ज़रूरत होती है, लेकिन हम लोग वो इंजॉय कर नहीं पाते, वो हमारे पास होता ही नहीं है। इसी प्रकार, इसीलिए क्या होता है, हमें कंप्रोमाइज़ करने वाली ज़िंदगी जीना पड़ जाता है, राइट। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हाउ टू चूज़ द बेस्ट प्रोजेक्ट इन डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री। आपको डिजिटल मार्केटिंग में सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म आपको चूज़ करना है, बेहतरीन प्रोजेक्ट चूज़ करना है। उनमें से सबसे पहला स्टेप प्रोफाइल ताबड़तोड़ होना चाहिए। प्रोफाइल पे आउट आपको चेक करने की ज़रूरत है। प्रोडक्ट्स बिल्कुल यूनिक होना चाहिए, डिमांड होना चाहिए, बार बार डिमांड होना चाहिए, रिपीट डिमांड होना चाहिए। इसका मतलब आप सही जगह पे हो। ट्रेनिंग सिस्टम ताबड़तोड़ होना चाहिए, वो गजब होना चाहिए, वो बेहतर होना चाहिए, वो पावरफुल होना चाहिए, राइट। स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड, और इतनी बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वो बैकग्राउंड इतनी स्ट्रॉन्ग हो जो वो बैकग्राउंड क्या है ना कि किसी प्रकार कोई तोड़ नहीं सकता है, वो कभी किसी प्रकार का हिल नहीं सकता है। और इसी बैकग्राउंड के साथ आपको कनेक्टिविटी बनाने की ज़रूरत है। साथ ही कल्चर, फिलोसफी, इथिक्स, रिलेशन, ट्रेनिंग स्किल्स बेहतर होना चाहिए, लीडरशिप बेहतर होना चाहिए, राइट। रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट, जो मैंने बताया कि रिपीट डिमांड होना चाहिए और बार बार रिपीट होना चाहिए, और आने वाला में कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स होनी चाहिए, राइट। साथ ही रीजनेबल मंथली पे आउट, ऑन टाइम पेमेंट। सबसे अच्छी बात यहाँ पे होना चाहिए ये लाइन, जो पैसा जो पे आउट होती है वो समय के अनुसार होना चाहिए। सो गाइस, आज के ट्रेनिंग के माध्यम से आज बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप लोग को मिला होगा। आप 90% से आप 10% का कैटेगरी में कैसे जा सकते हैं, ये सारी कुछ आपका माइंडसेट क्लियर हो गया होगा। अगर आप रियल में आप 10% के अंतर्गत जाना चाहते हो तो हमारे इस यूट्यूब चैनल जो डिजिटल संजय 01 है, इस पर जाकर आप ज़रूर, पहली बात यह है कि आप न्यू होंगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ऐसी ऐसी वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेगी। और साथ ही आप हमसे मिलना है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। इसके बारे में डिटेल्स इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको जल्द ही संपर्क कर पाऊँगा। सो थैंक यू सो मच। आज की इस ट्रेनिंग को यहीं पे वाइंड अप करना चाहते हैं और उम्मीद करेंगे आप लोग को बेहतर से बेहतर इन्फॉर्मेशन मिला होगा। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू।